Hello everyone. So let's discuss worksheet number 4 for the date 27 July 2021 for class 8 science. So let's start. Physical and chemical changes. So today's topic is physical and chemical changes. We see a lot of change occurring in our daily life like burning, rusting, evaporation etc. तो बच्चों हम देखते हैं अपने चारों ओर बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे आसपास जो है, जैसे बर्निंग है यानी कि किसी चीज़ का जलना, रस्टिंग यानी कि जंग लगना, और इवेपोरेशन यानी पानी का भाप बनकर उड़ना। तो दीज चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये सारे जो चेंजेस हमारे दाएं बाएं हमारे अराउंड हो रहे हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो फिजिकल होते हैं या केमिकल चेंजेस हैं। तो चेंजेस को दो तरह से बांटा गया है, या तो वो फिजिकल चेंजेस हैं या फिर वो केमिकल चेंजेस हैं। तो जानेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, इनको आप कैसे इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस क्या हैं? दोज चेंजेस इन विच देयर आर चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, कलर और स्टेट। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का जो फिजिकल फॉर्म है, जैसे कि उसका शेप या साइज़ या फिर उसका जो कलर है या उसका जो स्टेट है। स्टेट क्या होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है, या उसका स्टेट है। तो फिजिकल चेंजेस जैसे हम नाम से ही पता करें कि तो इसका फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या है? फिजिकल फॉर्म में कुछ भी चेंजेस होना। तो ये सारे चेंजेस फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। और इन दिस चेंजेस न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो नहीं बनते हैं। कोई भी नया पदार्थ आपको बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमने किसी पेपर को टीयर किया, तो पेपर को जब हम फाड़ रहे हैं, फाड़ना नहीं चाहिए ना, हमें पेपर को संभाल के रखना चाहिए। अगर आपको रीयूज़ करना है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ इस तरीके से आपको पेपर, खाली पेपर है उसको आप फेंक रहे हैं, वो गलत बात है। तो टीयर पेपर कर रहे हैं, या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, या फिर कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। आप देख रहे हो पानी जो है उसको गर्म कर रहे हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बन रहा है? नहीं। तो इसमें क्या हुआ? ये फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल फॉर्म ही बदल रहा है। तो बात कर लेते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। तो केमिकल चेंजेस को कैसे पहचानेंगे? दोज चेंजेस इन विच वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो ऐसे चेंजेस जिनके द्वारा एक या एक से ज़्यादा कोई नया सब्सटेंस बनता है, तब हम उसे केमिकल चेंज कह देते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि इन चेंजेस के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण कुछ नए सब्सटेंसेस यहाँ बन सकते हैं। Along with formation of new substances, following events may occur like release of energy in the form of heat and light। तो अगर आप बात करेंगे कि ये जो न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर घटित हो सकती हैं, कुछ और इवेंट्स भी हो जाते हैं नए सब्सटेंस बनने के साथ साथ। जैसे कि रिलीज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज़ होती है किसके फॉर्म में? या तो हीट के फॉर्म में होगी या फिर लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होते हुए नज़र आएगी। प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, आवाज़ आ सकती है आपको कोई प्रकार की। और चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है। स्मेल हो सकता है, उसकी स्मेल में चेंज आ सकता है। एग्जाम्पल से समझिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर, कौन कौन से हैं? जैसे कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस लाइक वुड। वुड को आप यहाँ जला रहे हैं तो यहाँ बर्निंग हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का। तो यहाँ पे जब हमने इसको बर्न किया तो आप देख रहे हो कि एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के रूप में एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। और मैग्नीशियम रिबन, जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो वहाँ ये एक एक्सपेरिमेंट है, और जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो इस तरीके से स्पार्किंग, ये लाइट आप दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके से वो जलता है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन देखें तो आयरन जो लोहे की चीज़ें होती हैं उन पर जंग लगना भी एक केमिकल चेंज ही होता है। चेक योर सेल्फ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपको बताना है या तो फिजिकल हैं या केमिकल चेंजेस हैं। तो फर्स्ट इज बर्निंग ऑफ कॉल। तो अभी हमने बात की कि जब हम बर्न करते हैं किसी सब्सटेंस को तो वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि कॉल जो है वो हीट या फिर लाइट जो है वो आपको देगा। तो ये एक केमिकल चेंज है। मैं यहाँ सी लिख देती हूँ। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, जब आप देख रहे हैं कि भोजन ख़राब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ एसिडिक रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो वहाँ हम इसको बोलेंगे ये केमिकल चेंज है। कटिंग वुड, तो जब हम लकड़ी को काट रहे हैं वो कोई केमिकल चेंज तो नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है। एंड इसी तरीके से इन्फ्लेटिंग अ बलून, एक बलून को फुलाते हैं, जब आप एक बलून को फुलाते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज हो गया। तो राइट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इसको आप वर्कशीट से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि वो वाले चेंजेस जिनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस सच एज शेप, साइज और कलर ये चेंज होते हैं, ये फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया फिजिकल चेंज के लिए। और सेकंड पॉइंट रहेगा कि इन दीज चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और थर्ड जो पॉइंट होगा वो आप एग्जाम्पल्स लिखें। कभी भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो
आप जो उसमें पॉइंट्स डालते हैं, अगर हो सके वहाँ पर एग्जांपल्स देना ज़रूरी हो तो आप एग्जांपल्स का एक पॉइंट जो है वो ज़रूर बनाएं। तो वहाँ पर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। इसी प्रकार से हमने आप दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो पहले आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ फिजिकल चेंजेस लिखिए और दूसरी तरफ केमिकल चेंजेस लिखिए, पूरा इसको लिखेंगे और फिर आप इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। अभी हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं फिजिकल चेंजेस के, और इसी के सामने आप 3 पॉइंट्स जो हैं वो केमिकल चेंजेस के लिए लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज जो होता है उसमें नया कोई सब्सटेंस बनता है। सेकेंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे, और थर्ड पॉइंट में आप इसके लिए थर्ड पॉइंट जो है वो इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए ईजी भी रहेगा, और डिफरेंसेस अगर हम बता रहे हैं तो सेम पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहिए। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड इज विच टाइप ऑफ चेंज विल टेक प्लेस ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल। एक कैंडल को जब आप बर्न करते हैं तो ये किस प्रकार का चेंज होगा। तो यहाँ पे जब बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें तो वो बर्निंग क्या होता है, वो एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। लेकिन अगर आप कैंडल की बात करें तो कैंडल जब बर्न होती है तो उसका जो वैक्स जो होता है वो मेल्ट होने लगता है, वो एक फिजिकल चेंज हो सकता है। तो आप इसमें दोनों बातें लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी बच्चों आज की वर्कशीट, और हफ्ते में आपको एक साइंस की वर्कशीट मिल रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी डाउट है